हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी एट स्प्रिक तड़े। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जो एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट आपका आ चुका है कल। और आप सभी ने होपफुली एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो चेक कर लिया होगा। अगर आपने चेक कर लिया होगा आपका जो नाम है वो किस लिस्ट में है, लिस्ट 1 में है या लिस्ट 2 में है। जो लिस्ट 1 है वो ग्रेड सी के स्टूडेंट्स के लिए है और जो लिस्ट सेकंड है वो आपके ग्रेड डी के स्टूडेंट्स के लिए। जिनका नाम दोनों में है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका किसी एक लिस्ट में भी नाम है फॉर एग्जांपल लाइक आपका ग्रेड डी में ही नाम है, सो उनको भी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए एक ही सजेशन है मेरा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको एक सबक मिला इस पेपर को देने के बाद कि हाँ कहाँ कमियाँ रही हैं और कहाँ चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उन चीज़ों पर फोकस करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और आपको कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो यार फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो और आप मुझसे सजेशन ले सकते हैं। और आपको किसी फर्दर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि आपको रिटर्न की कैसे तैयारी करनी है, आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उनकी कैसे तैयारी करनी है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी सजेशन चाहिए, कोई वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कट ऑफ के रिगार्डिंग, देन वी विल टॉक अबाउट कि आपका स्किल टेस्ट कब हो सकता है। इसके बाद मैं आपको स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग और भी वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा, जैसे जैसे आप मुझे सजेस्ट करते रहेंगे, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे मैं आपको जो वीडियोज़ है वो प्रोवाइड करता रहूँगा। सो लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं पहले हम कट ऑफ की। तो ये ग्रेड सी की कट ऑफ है जो मेजरली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कट ऑफ होती है। ग्रेड डी की कट ऑफ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। बट यहाँ ठीक है, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। जिनका आया देखो, मैं उनको निराश नहीं करना चाहूँगा, बट ये बहुत बेटर ट्रुथ है कि जिसका नाम ग्रेड सी में होता उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। रीज़न क्या होता है, अब मैं रीज़न आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप देखो कि यूआर की जो कट ऑफ है वो 142 गई है, ठीक है। आपने यहाँ पे देख लिया 142 गई है, और यहाँ पे एक स्टार मार्क है जिसका मीनिंग यहाँ पे इन्होंने नीचे बता रखा है कि अपार्ट फ्रॉम दो स्टूडेंट्स, अलग अलग जो कैटेगरी में बता रखे हैं, इनके अलावा 406 बच्चे एससी कैटेगरी के, 65 स्टूडेंट्स एसटी के, 2294 बच्चे ओबीसी के, 926 बच्चे ईडब्ल्यूएस से, 8 बच्चे ओएच से और 10 बच्चे वीएच से। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई करी है। तो आप एक रफ आइडिया अगर लगाओगे तो 2187 बच्चे, मतलब कितना ह्यूज नंबर है। और प्लस में ये सारे जो लोग हैं ये भी है, ये जो इतने भी स्टूडेंट्स हैं ये इंडिविजुअल कैटेगरी में अपनी सेपरेट कैटेगरी में इंक्लूड किए गए, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। मैं बता दूँ आपको लगे कि 2187 इन टोटल है, ये यूआर के स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा ये भी जो बच्चे हैं ये भी यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई कर रहा है। सो आप मोटा मोटा अगर आप यहीं से देखोगे 2100 ये रहे, 400 ये रहे, 2294 ये रहे, 900 ये रहे, और मतलब मैं मोटा मोटा जोड़ा, मैं छोटा वाला नहीं जोड़ा। सो इट इज़ ऑलमोस्ट 5K प्लस जो बच्चे हैं वो आपको यहीं से मिल जाएंगे ग्रेड सी के स्टूडेंट्स के लिए। अब आप सोचो कि 2000 मैक्सिमम मैं मान ले रहा हूँ कि आपकी वैकेंसी है, तो भाई यहाँ से बढ़ने के चांसेस ज़्यादा ना जिनके नंबर यहाँ पर है। सो उन लोगों को अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ग्रेड डी वाले भाई तैयारी छोड़ दो या आप स्किल की तैयारी मत करो। देखो अब एक और एंगल आता है यहाँ पे। एंगल ये आता है कि जो मान लो इस बार न्यू वेंडर है, नई नई चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आपने एग्ज़ाम में भी देखा कि एग्ज़ाम में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रही और एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ा। तो अगर हम माने कि न्यू वेंडर न्यू स्किल टेस्ट लेगा, न्यू तरीके से स्किल टेस्ट लेगा, और हो सकता है वो स्किल टेस्ट के पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजेस करे। स्किल टेस्ट के पैटर्न में चेंजेस के अलावा वो हो सकता है डिक्टेशन का पैटर्न चेंज करे, हो सकता है वो जो मैटर आता था यूजली हिंदी के लिए रामधारी की बुक से आता था और इंग्लिश के लिए केसी से आता था, वहाँ से ना उठा के वो कहीं और से देना शुरू करे और कोई जनरल मैटर उठा दिया जाए। तो देयर आर चांसेस कि थोड़े चेंजेस आने वाले हैं। तो अब अगर चांसेस आएंगे तो उन लोगों के लिए एज है जिनका स्टैनो बहुत अच्छा है बट उनके मार्क्स कम है, तो देयर आर चांसेस कि ग्रेड डी वालों का भी हो जाए। बट फिर भी लीस्ट चांसेस है, मैं यही बोलूँगा, सच कड़वा होता है, आपको सुनना पड़ेगा यहाँ पे, कि जो हाई चांसेस होते हैं वो उन्हीं के होते हैं जिनके दोनों लिस्टों में नाम होता है। सो दैट इज़ वेरी क्लियर, होपफुली आप सभी समझ गए होंगे। सो ये ग्रेड डी की कट ऑफ है, जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको। वैसे तो इस कट ऑफ को मैं डिस्कस कभी करना भी नहीं चाहता हूँ, यूजुअली रीज़न मैंने बता दिया आपको। उसके अलावा आप देख सकते हो कि 22,000 बच्चे इसमें क्वालिफाई हुए हैं। हम बात करते हैं कि स्किल टेस्ट आपका कब हो सकता है, जो मेजर बच्चों का क्वेश्चन है, ठीक है, कि स्किल आखिर होगा कब। सो देखो, होने को तो दिसंबर में ही हो जाए, ठीक है, और सॉरी दिसंबर में हो जाए या फिर आपका जनवरी की स्टार्टिंग में हो जाए, होने को ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं देखूँ कि एसएससी का जो पैटर्न है, एसएससी का जो पैटर्न रहा है पिछले 3-4 सालों से, तो मैंने ऑब्जर्व किया 2 महीने तो अप्रॉक्सीमेटली एसएससी दे ही देता है मिनिमम, ठीक है। तो 2 महीने देता है, तो देयर आर चांसेस कि आपको जो स्किल टेस्ट होगा वो जैन के लास्ट में, या फिर आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका फैब की फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है।
सो आप इस चीज़ के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। अब देखो प्रेडिक्शन ही है, श्योरिटी कोई भी टीचर आपको नहीं दे सकता, एसएससी के अलावा आपको कोई श्योरिटी नहीं दे सकता। अब मैं बात करता हूँ आपको अब करना क्या है। तो देखो जिनका नाम आया है दोनों लिस्टों में, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस को उनका इस बार सिलेक्शन हो जाए। अब बात आती है जिनका सिर्फ एक लिस्ट में नाम आया है, तो उनके लिए भी मैं बोलूँगा कि होता है ना कि सिल्वर लिनन होता है, तो वो वाली बात है कि भाई अगर आपको थोड़ी सी भी उम्मीद की किरण दिख रही है तो यू शुड गो फॉर इट, और अपना मेहनत पूरी करो कि आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो। अगर आप न्यू कमर्स हैं या पहली बार आपका मतलब प्रीलिम्स निकला है, तो आपको तो बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। मान लीजिए इस बार आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो आपको अगली बार जब आप पेपर दोगे तो आप इस चीज़ के लिए श्योर होगे कि मुझे स्किल टेस्ट के लिए मैंने इतनी अच्छी तैयारी कर ली थी, मेरे लास्ट ईयर भी स्किल निकल गया, तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू हैव टू रिकॉल इन योर माइंड। और ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका कोई भी सजेशन है, किसी अपकमिंग टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू।